एक बात बताइए, लथेर शब्द सुना है आपने? लथेर का मतलब होता है थेथर, बेहया। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज देख भी लीजिए। होशियार, सावधान, विश्राम। आपके सामने आ रहे हैं सुरेश पठान। सुरेश पठान, जी हाँ, सारी दुनिया हमारे देश को इंडिया कहती है, भारत कहते हैं लोग, या फिर कुछ लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं, मगर इस पृथ्वी पर इकलौता आदमी ये है जो हिंदुस्तान कहता है। हिंदुस्तान। अब इसका मतलब क्या होता है हमको नहीं मालूम है। पिछले 2 दिनों से इन महाशय की हालत कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई है। महीनों से इनका पूरा चैनल और इनके सारे के सारे लपटझंडिस पत्रकार मिलकर पठान को फ्लॉप कराने की तैयारी कर रहे थे। अब जब मामला उल्टा पड़ने लगा है तब ये बेचारे मानने को तैयार ही नहीं है और जबरदस्ती लथेरपन पे लथेरपन किए जा रहे हैं। पठान को लेकर हम इनकी लथेरई आपको दिखाएंगे। इनका एक लपटझंडिस पत्रकार एक सिनेमा हॉल के सामने खड़े होकर दिखा रहा था कि देखिए यहाँ तो टिकट खरीदने वाला कोई है ही नहीं, कोई दर्शक ही नहीं है। इतने में कुछ लोग वहां पहुंच गए और इनके लपटझंडिस पत्रकार का बैंडे बजा दिया। और हाँ, मोहम्मद जुबैर ने आज इनका एक तगड़ा वाला झूठ भी पकड़ा है, यानी कि फ्लॉप बताने के लिए इन्हें झूठ का सहारा भी लेना पड़ रहा है। इसके साथ ही इस नफरती गुब्बारे ने मुस्लिम लड़कियों, मुस्लिम महिलाओं के बारे में कुछ बातें कही हैं। उन्हें 10 ऑफर दिए हैं जो न सिर्फ असंवैधानिक हैं बल्कि शर्मनाक भी हैं, और बाकायदा गिनती करके ये महाशय बता भी रहे हैं। हम इनकी पूरी बात आपको सुनाएंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, इस पर कोई कार्रवाई होगी ऐसा सपने में भी मत सोच लीजिएगा। इसके साथ ही बात करेंगे इंदौर की उस वीडियो की जहां पर यह साबित हुआ कि पठान तो सिर्फ बहाना है, असल में इन बायकाट वाले गुंडों को मुसलमानों को गरियाना है। आप लोग भी बड़े कंफ्यूजन में होंगे कि आखिर पठान का क्या हो रहा है। एक तरफ तो इस तरह के नफरती गुब्बारे शोर मचा रहे हैं कि फ्लॉप हो गई पठान, फ्लॉप हो गई पठान, और दूसरी तरफ सिनेमा हॉल के भीतर की जो तस्वीरें आ रही हैं वो अभूतपूर्व हैं। यानी कि मैंने तो अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा था कि एक तरफ फिल्म चल रही हो और लोग पर्दे पर चढ़ के डांस करें, फिल्म का लुत्फ उठाएं। तो हम विस्तार से सारी बातें आपको बताएंगे। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और भक्तों को जरूर भेजिएगा। बात शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि देश को गोदी मीडिया के झूठ और प्रोपेगेंडा से बचाया जा सके और असली खबरें जो गोदी मीडिया घोट जाता है, जो आपकी बातें हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहे। हमारे देश के लोग बहुत चाप के रोटी खा रहे थे और अपना वजन बढ़ा रहे थे। धरती माता पर वजन बढ़ने की वजह से उन्होंने फोन करके कहा कि आटे का दाम बढ़ा दो। तो पिछले 1 साल में हमारी सरकार के रहमो करम से आटे का दाम 40% ज्यादा हो गया है। इतना ही नहीं, लोगों ने अगर खाना कम नहीं किया तो और भी बढ़ाया जाएगा। वैसे भी आटा चाहे जितना महंगा हो जाए, डाटा सस्ता होना चाहिए। काहे कि पठान का विरोध तो ऑनलाइन न करना है। पिछले कई महीनों से ये आदमी और इसके चैनल का हर एक स्टाफ इस फिल्म को फ्लॉप कराने में लगा हुआ था। फिल्म पठान कल रिलीज भी हो गई। इससे पहले कि पठान के फ्लॉप या टॉप होने की बात करें, हम चाहते हैं कि आप इन महाशय की लथेरई देख लीजिए। आप बस हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले आप इन महाशय और इनके लोगों की 2 दिन की मेहनत देख लीजिए। पुरानी वाली तो भूल जाइए, उसको हटा दीजिए, 2 दिन वाला देख लीजिए। विमान नगर में भी टेक ऑफ नहीं कर पाई पठान, इंदौर में भी फ्लॉप हुई पठान, महाराष्ट्र में भी फ्लॉप हुई पठान, पटना में भी फ्लॉप हुई पठान, पथलो फ्लॉप हुई पठान, संभाजी नगर में फ्लॉप हुई पठान, जानकीपुर में भी फ्लॉप हुई पठान, लखनऊ में फ्लॉप हुई पठान, दिल्ली में भी फ्लॉप हो गई पठान, दिल्ली के बसंत बिहारों में फ्लॉप हुई पठान, सुबह से हो गई शाम लेकिन नहीं आए मेहमान, फ्लॉप हुई पठान। हा हा हा, पीवीआर में भी फ्लॉप हुई पठान। पठान वालों, यहां भी है सुनसान। यानी कि जगह जगह पर 10-20 खलिहर गुंडों को बैठाकर ये नफरती गुब्बारा और इसका पूरा चैनल ये साबित करने में लगा है कि फ्लॉप हो गई पठान। इसी तरह की रिपोर्टिंग इनका एक लपटझंडिस पत्रकार किसी सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होकर कर रहा था। बोल रहा था कि यहाँ तो कोई टिकटें खरीदने वाला नहीं है, कोई दर्शक ही नहीं है, पूरा सिनेमा हॉल खाली है। और वहां की पब्लिक ने इनके लपटझंडिस पत्रकार की ऐसी की तैसी कर दी, चिढ़ा चढ़ा के पानी पानी कर दिया। इतना ही नहीं, इस नफरती गुब्बारे के चेलों को झूठ का सहारा भी लेना पड़ा है। कुछ समय पहले ब्रह्मास्त्र फिल्म आई थी, उसके पब्लिक रिव्यू का एक छोटा सा हिस्सा काटकर इन लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया और वायरल करना शुरू कर दिया कि देखो, लोग बोल रहे हैं कि पठान में कुछ है ही नहीं और फिर से फ्लॉप हुई पठान। इस छोटी सी वीडियो क्लिप में कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि कैसी थी फिल्म। महिला बोल रही है कि एकदम बकवास, कुछ है ही नहीं। इतने से हिस्से को काटकर ये पूरे नफरती गुब्बारे वायरल करा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, फिल्म में कुछ है ही नहीं। मगर इतना समझ लीजिए कि इनके सारे दांव और इनका सारा दावा धरा का धरा रह गया है। 26 जनवरी की दोपहर की ये रिपोर्ट देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि रिलीज के दिन ही पठान ने 57 करोड़ का बिजनेस किया और यह भी लिखा है कि रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को यह फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। इतना ही नहीं, शाहरुख खान की यह फिल्म पूरे बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन चुकी है। यानी कि बॉलीवुड की पहली फिल्म है जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पहले दिन और कई रिकॉर्ड बना भी दिए हैं। समझने वाली बात यह है कि इस नफरती गुब्बारे के जितने भी चेले चपाटे हैं, यानी कि इनके जितने
जितने लपटझंडिस पत्रकार हैं वो सब सिनेमा हॉल के बाहर खाली स्थान दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कोई दर्शक ही नहीं है। मगर दर्शक तो सिनेमा हॉल के भीतर है ना, भीतर जाके दिखाओ। लेकिन ये भीतर तो जा नहीं सकते क्योंकि इनको मालूम है कि भीतर जाएंगे तो वहां भीड़ मिलेगी, और भीड़ ने कहीं गलती से इनकी बातें सुन ली, इनका झूठ सुन लिया तो कहीं इनका पठान पठान न बना दे। एक बात और समझने वाली है, नफरत फैलाने के लिए, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, एक फिल्म को फ्लॉप बताने के लिए इस व्यक्ति के पास इतने सारे अलग अलग शहर में पत्रकार हैं, लेकिन जनता से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर बात करने के लिए, सत्ता से सवाल पूछने के लिए इनके पास कोई है ही नहीं। हालांकि ये लोग अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं क्योंकि इनका काम ही है नफरत फैलाओ और एक विशेष राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाओ, लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाओ, कुल मिलाकर देश के हिंदुओं को टोपी पहनाओ और उन्हें एक खास राजनीतिक दल को वोट देने के लिए उकसाओ। कल मध्य प्रदेश के इंदौर से पठान के विरोध का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोग प्रॉफिट मोहम्मद को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। संभव है आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे सुन लिया होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है भी नहीं कि सुनाने लायक हो, हम आपको सुनाएंगे नहीं। मगर शर्म की बात यह भी है कि प्रॉफिट मोहम्मद को गाली देने के साथ साथ ये लोग उन्हें गाली देने के लिए जय श्री राम के नारे का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि गाली तो दोनों को ही दी जा रही है, एक को सीधे तौर पर और दूसरे को अप्रत्यक्ष रूप से। मगर चूंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं तो ये सारी चीजें वहां अभी बहुत बड़े स्तर पर होने वाली हैं। आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, नफरत का एक अलग ही लेवल मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल को यह मालूम है कि उनकी हालत चुनाव में बहुत खराब है, पिछली बार भी चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में सभी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक ही मुद्दा बचता है और वो है मुसलमानों को गाली देना, हिंदुओं को डराना। अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि इन पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं, होगी कि नहीं, तो उम्मीद थोड़ा कम ही रखिए या फिर ना के बराबर रखिए, क्योंकि इस तथाकथित चमत्कारी के खिलाफ हजारों सबूत मौजूद होने के बाद भी जब हमारे देश की पुलिस को कुछ मिला ही नहीं तो इन लोगों पर कार्रवाई की उम्मीद कैसे की जा सकती। ये नफरती गुब्बारा महाराष्ट्र में पहुंचा था, वहां भी इसने अपनी बदबूदार हवा निकाली। आप इसके पूरे वीडियो को सुनिए और ध्यान से सुनिए यह व्यक्ति किस हद तक संविधान की खटिया खड़ी कर रहा है। एक तरफ तो हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वो दिन जिस दिन संविधान हमारे देश में पूर्ण रूप से लागू हुआ था, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे नफरती लोग संविधान की ऐसी तैसी कर रहे हैं। सरेआम मंच से खड़े होकर यह व्यक्ति मुस्लिम लड़कियों के लिए क्या क्या कह रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, ध्यान से सुनिए फिर मिलते हैं। मैं हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनों को ऑफर दे रहा हूं कि हमारे हिंदू युवा बच्चों से विवाह करोगी तो पहला फायदा है 3-3 सौतनों को झेलना नहीं पड़ेगा। दूसरा फायदा है बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगी। ऐसा आवाज चाहिए कि वहां तक जाना चाहिए। तीसरा फायदा, आपके जो बच्चे पैदा होंगे वो भगवान ने जैसे भेजे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई काट छाट नहीं होगी। चौथा फायदा, घर को मर्दों से पूरी सुरक्षा मिलेगी और घर के अंदर कोई अब्बू, कोई चाचू, कोई दादू हाथ नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हमारे घर के अंदर हमारे संस्कारों में हमारे छोटे भाई की पत्नी हमारी बेटी होती है, हमारे बड़े भाई की पत्नी मां होती है, मौसी मां होती है, इसलिए घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। पांचवा, 48 डिग्री टेम्परेचर में बुर्खा नहीं पहनना पड़ेगा। छठा, पति के संपत्ति में बराबर की मालकिन रहोगी और हिंदू समाज के लिए देवी रहोगी। सातवां फायदा, तुमको कोई 3 बार तलाक तलाक कह के डाइवोर्स नहीं दे सकता। आठवां फायदा, यह हिंदू धर्म का एक यूनिक प्रोडक्ट है, दर्शन है। यह प्रोडक्ट, यह ऑफर केवल हिंदू महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, यह 5 बार मस्जिद से बांध देने वाला मुल्ला के लिए भी है। और यह ऑफर यह है कि अगर हिंदू धर्म कबूल करोगे तो पुनर्जन्म की गारंटी रहेगी। उधर है क्या? इस्लाम में है क्या? ईसाईयत में है क्या? कहीं नहीं है। अरे कई बार हमारे जीवन के सपने अधूरे रह जाते हैं। हमारी पुलिस वाली भगिनियां पुलिस में जॉब करने गई, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाई, कई चीजें नहीं कर पाई क्योंकि ड्यूटी बहुत लंबी है। तो एक जन्म में खत्म नहीं होगा, ईश्वर से प्रार्थना करेगी, अच्छे कर्म करेगी तो पुनः आ सकेगी। यहां यह व्यवस्था है और इसलिए यहां पर मर्यादित जीवन है और इसलिए पुनर्जन्म। 9वां फायदा, ये बताना है, जाके बताएंगे ना। 9वां फायदा, पति के साथ 7 जन्मों का बंधन मिलेगा। अभी इस्लाम में निकाह नामा कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? 7 जन्मों का बंधन बिंधन नहीं है, निकाह नामा एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो पूछता है काजी कबूल, वो कहती है हाँ तो कबूल। जिस दिन 3 तलाक देता है खत्म। यहां 7 जन्मों का है, वो चाहेगा तो भी छोड़ नहीं पाएगा, उसको संभालना होगा और इसलिए आओ 7 जन्मों की गारंटी है। 10वां और महत्वपूर्ण फायदा, ये भी केवल हिंदू के पास है, वो ये है कि कयामत के दिन तक, ये म्हणत असताना कयामत येणार है, यानी पुनः मुर्दे जीवंत होना है, कयामत के दिन तक कब्र में सोना नहीं पड़ेगा।
अग्निदाह से अंत्य संस्कार होगा और 84 योनियों से पुनः मनुष्य बनने की संभावना रहेगी। तो ये 10 ऑफर मंजूर है। सदफ आफरीन ने इसकी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र में हिंदू राष्ट्र जागृति सभा के दौरान सुरेश चौहान के का एक समुदाय की महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, किसी भी मजहब के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना गलत है। उम्मीद है महाराष्ट्र पुलिस ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सदफ आफरीन को जवाब देते हुए सुरेश चौहान के ने लिखा, मोहतरमा जी ट्वीट डिलीट कर दीजिए, इसे मुस्लिम लड़कियों ने देख लिया तो वो ऑफर पसंद कर सकती हैं। जिनके पास सुरेश जी का ऑफर नहीं पहुंच रहा है वहां भी आप पहुंचा रही हो। बताइए, ये व्यक्ति अपने नाम के आगे भी जी लगा रहा है। हो सकता है इन्हें मालूम हो कि और कोई तो जी लगाएगा नहीं, क्योंकि इनका कर्म ही ऐसा है। एक बात और विचार करने वाली है, ये व्यक्ति पुनर्जन्म की गारंटी दे रहा है, मानो पुनर्जन्म वाली फैलिया ही नहीं के पास रखी हो। मगर सोचने वाली बात यह है कि हिंदू समाज में आए दिन दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, जान से मार दिया जाता है। देश में आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ज्यादातर घटनाएं हिंदू महिलाओं के साथ होती हैं। एक वजह यह भी है कि बड़ी आबादी हिंदुओं की है। सुरेश चौहान के मंच पर चढ़कर मुस्लिम लड़कियों को ऑफर तो ऐसे दे रहे हैं मानो हिंदू बेटियों और हिंदू महिलाओं का जीवन एकदम रानी को फेल कर रहा हो। अलग अलग धर्मों में कुछ रिवाज ऐसे हो सकते हैं जिन पर अलग से चर्चा की जानी चाहिए, मगर यह धर्म का आंतरिक विषय है। वहां के लोग अपनी बुराइयों को मिटाएंगे। अलग अलग धर्मों ने समय के साथ साथ अपने धर्मों के बीच की बुराइयों को मिटाने का प्रयास किया है। दशकों पहले जो चीजें हमारे धर्म में रिवाज के रूप में थी उन्हें बदला गया, अब वो नहीं है। जो इंसानियत के लिए ठीक नहीं थी उन्हें हटाया गया। हिंदुओं में भी एक वक्त सती प्रथा थी, घूंघट की प्रथा चलती थी, आज भी घूंघट की प्रथा चलती है। बहरहाल कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि इन लोगों का पिछले कई महीनों का जो प्रोपेगेंडा था, जो मेहनत थी पठान फिल्म को फ्लॉप कराने की, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।